आज हम आपको ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं। दुनिया के अनोखे जानवरों में से एक है, जो दिलचस्प जानवरों में से एक है। उनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज हम बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी कांगारू के बारे में, जो एक स्तनधारी प्राणी और लोग इसे अनोखे जीव से बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। तो चलिए बताते हैं कि कांगारू से बड़ी दिलचस्प बातें। वीडियो में बने रखी, इस वीडियो को बहुत नॉलेज मिलने वाली है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी डेली नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपने देखा होगा कि मादा कांगारू अपने बच्चे के थैली में रखती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? दरअसल मादा कांगारू का गर्भकाल बेहद छोटा और वजन में केवल 35 केजी से 40 केजी तक बच्चे को जन्म दे देती है। इनके छोटा गर्भकाल कारण कांगारू का बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और पूरी तरह से विकसित होने तक अपनी माँ को पेट पर बनी थैली में रहता है। बच्चे का पूर्ण विकास इसी थैली में शुरू होता है और यही कारण है कि जन्म के बाद भी बच्चा अपनी माँ की थैली को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि कांगारू एक सामूहिक जीव माना जाता है, जो हमेशा अपने झुंड में रहना पसंद करता है। और अगर अगर कोई खतरा महसूस करता है तो अपनी पिछली टांगों से जमीन पर जोर जोर से मारता है, ताकि उनको झुंड के दूसरे सदस्य सावधान हो चुके। इनके अलावा सबसे रोचक बात यही है कि कांगारू अपनी गर्दन को घुमाए बिना अपने कानों को भी दिशा में घुमा सकता है। यह तो आप जानते होंगे कि कांगारू कूद कर चलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कूदने के करीब 32 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भी भाग सकते हैं। इसके अलावा वो एक बार में लगभग 35 से 20 फुट तक लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। साथ ही कांगारू जब जमीन पर चलते हैं तो वो अपने पीछे के दो पैरों को इस्तेमाल करते हैं, और जब भी वो पानी में तैरते हैं तो वो वक्त अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते। इसके अलावा कांगारू अपना पूंछ का इस्तेमाल पांचवें पैर के रूप में भी करते हैं, क्योंकि इसकी पूंछ इतनी शक्तिशाली होती है इनके इन पर वे अपने शरीर का पूरा भी भार डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि मादा कांगारू अपने बच्चों को अपनी थैली में, तो इसके पीछे कारण है कि दरअसल मादा कांगारू का गर्भकाल बेहद छोटा होता है। वह केवल 35 से 40 दिनों तक वे जन्म दे देती है। इनके छोटे गर्भकाल के कारण कांगारू का बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। ये इसके लिए थैली में रखता है। कांगारू कई आकारों के होते हैं, उसके वजन भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए छोटे बुलबी को लेते हैं। यदि आप नाक से उसके पुष्टि की नोक को इनकी लंबाई मापते हो तो सबसे छोटा कांगारू और 1.5 फीट कम होता है। छोटे कांगारू अपने सामने सीधे खड़े होने पर शायद अपने घुटने तक नहीं पहुंचा। दूसरी ओर लाल कांगारू दुनिया का सबसे बड़ा कांगारू, जिसकी लंबाई सिर्फ पूंछ तक 8 फीट होती है और सीधे खड़े पर आसानी से इंसानों से मेल खाते। कांगारू शाकाहारी होते हैं और घास और झाड़ियों खा सकते हैं। यह घास को भी 2 चरणों में पचाते हैं। सबसे पहले यह घास और वनस्पति खाते हैं और फिर भी उन्हें बाहर उगलते, और फिर यह अपने दाढ़ के दांतों से फिर अपने चबाते हैं। और टूट फूट के कारण इनकी दाढ़ें मिट जाती या गिर जाती, लेकिन फिर से नहीं आ जाते। कांगारू लंबे समय तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। यह जिस वनस्पति को खाते या चबाता उसके भीतर पानी मौजूद होता है। कांगारू एक प्रकार का शाकाहारी जानवर होने के केवल पौधों को खाना पसंद करता है। इसके अलावा हरी जड़ी बूटियों की भी पसंद करते हैं, जैसे कि फूल वाले पौधे, फेमर और घास भी वो खाते हैं। कांगारू ज्यादातर शांत चरने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन वो पूरी तरह से शांत नहीं होते। इनको अपयश होते ही अधिक शक्तिशाली होते। कांगारू अपने फुर्तीले आगे की भुजाओं के साथ अच्छी तरह से मुक्केबाजी भी कर सकते। कांगारू को एक लक्ष्य को पकड़ने के लिए प्रोक्टोस्ट्राट का भी उपयोग कर सकते। उन्हें अपने पैरों तेज किक के साथ अलग अलग कर सकते। ऐसी ऐसी टेक्निक जिसका उपयोग शिकारी और दूसरे या मनुष्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कांगारू की थैली अपने पेट से निचले भाग में रहती है। यह थैली आगे की ओर खुलती और इसमें 4 थल रहते हैं। जाड़े की आरंभ में इनकी मादा के एक बार में बच्चा जनती है, जो कि 4 इंच के सबसे बड़े नहीं होते। प्रारंभ में बच्चा माँ थैली में ही रहता है। वह उनका लादे हुए इधर इधर फिरा करती है। कुछ बड़े हो जाने पर बच्चे को समझ में माँ की थैली से नहीं छूटता और वह टेक्निक से आहट पाते और भागकर इसमें घुस जाता है। किंतु और बड़ा हो जाने पर यह थैली अपने लिए छोटी पड़ जाती है और माँ का साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन बिताने लगता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग कांगारू का मांस खाते हैं और उनकी पूंछ का रस्सा बनने में स्वाद से बीते हैं। वैसे ही यह शांतिप्रिय शाकाहारी जीव है, परंतु आत्मरक्षण के समय ये अपनी पिछली टांगों के भयंकर प्रहार भी कर सकता। दोस्तों, आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी डेली नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।